सास की खुले विचार वाली वर्सेस बेटे की पसंद की संस्कारी विचार वाली बहू। नहीं 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 मदन, जब एक बार मैंने मना कर दिया कि तू किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेगा तो फिर बस तू नहीं करेगा। लेकिन माँ, मैं आपकी पसंद से राजी नहीं हूँ। क्या खराबी है मेरी पसंद में? लड़की समझदार है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात कि वो खुले विचारों वाली आज के जमाने की लड़की है। तो फिर उससे शादी करने में तुझे क्या दिक्कत है? क्योंकि माँ, मुझे आज के जमाने की खुले विचार वाली लड़की चाहिए ही नहीं। मुझे जो लड़की पसंद है मुझे बस उससे ही शादी करनी है। तुझे जो पसंद है मैं तेरी शादी उससे करवा दूं, उस 100 साल की बुढ़ी जैसी सोच रखने वाली लड़की से। माँ, उसकी सोच 100 साल की बुढ़ी जैसी नहीं बल्कि संस्कारी है। अरे जया, तुम भी ना मान जाओ ना बेटे की बात। वैसे भी शादी उसे करनी है तो ये फैसला उसी का होना चाहिए। हाँ, आप तो बस बेटे की तरफदारी करना, मेरी तो कभी आपको साइड लेनी ही नहीं होती। जया के घर में ऐसे ही अनबन चल रही थी। जया एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेकिन मॉडर्न औरत थी जिसके 2 बेटे थे। अब दोनों ही बेटे शादी के लायक हो गए थे। जया अपने घर में अपने बेटों के लिए खुले विचारों वाली आज के जमाने की लड़की लाना चाहती थी। उसका बड़ा बेटा राम तो उसकी पसंद पर राजी था, लेकिन छोटा बेटा मदन अपनी माँ की पसंद को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से जया के घर में कलेश चल रहा था। माँ, भैया राजी हैं आपकी पसंद की लड़की पर, तो आप उनकी पसंद से उनकी शादी करवा दो। मैं अगर शादी करूंगा तो बस ज्योति से करूंगा, और ज्योति के सिवा किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं, फिर चाहे मैं कुंवारा ही क्यों ना मर जाऊं। अब फैसला आपके हाथों में है, मुझे जिंदगी भर कुंवारा रहने देना है या फिर ज्योति से मेरी शादी करवानी है। अरे जिद छोड़ दो जया, शादी के बारे में फैसला करना हमारा नहीं हमारे बच्चों का काम है। जिसे मदन शादी करना चाहता है उसे ही तुम भी अपना लो। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मेरी तो चलेगी नहीं। ये ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, तो सही है, जो इसका दिल करता है ये वो करे। मैं कौन होती हूँ इसकी जिंदगी के बारे में कुछ सोचने या बोलने वाली? करे जिससे शादी करनी है से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना मदन, मैं तेरे लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगी। जो तेरी तरफदारी कर रहे हैं ना, उनके साथ ही अपनी शादी की सब तैयारी कर लेना, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। जया ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। बाबा माँ क्यों कुछ नहीं समझती हैं? एक बार मेरी पसंद को एक मौका तो दें। कोई बात नहीं है बेटा, तू ध्यान मत दे। मुझे यकीन है अगर कोई लड़की तुझे पसंद आई है तो यकीनन बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। हम कल ही उसके घर तेरे लिए उसका हाथ मांगने चलेंगे। प्रताप ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन जया अपने बड़े बेटे राम के साथ अपनी पसंद की लड़की देखने उसके घर गई, तो वहीं मदन प्रताप के साथ अपनी पसंद की लड़की के घर पहुंचा। बेटा, लड़की तो तूने बिल्कुल हीरा पसंद की है। आज के जमाने की लड़कियों जैसी तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। पहनावा ही बच्चों के संस्कार बता देता है ना बाबा? इसलिए तो मुझे ये पसंद आई है। लीजिए, चाय लीजिए। शुक्रिया बेटी। भाई साहब, आपने तो अपने छोटे से घर में ये पूरा पूनम का चांद छिपा रखा है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस जल्द से जल्द अब आप इसको हमारे घर भेजने की तैयारी करिए। प्रताप को भी अपने बेटे की पसंद आ गई, जिसके बाद बात पक्की हुई। तो वहीं दूसरी तरफ जया ने भी अपनी पसंद से खुले विचार वाली लड़की को पसंद कर लिया। दोनों तरफ खुशी की मिठाई खिलाई गई और शादी की तारीख पक्की हो गई। देखते ही देखते दोनों बेटों की शादी भी हो गई और जया के घर में खुद की पसंद के खुले विचारों वाली बहू आई, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे की पसंद की संस्कारी बहू आई। और आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म थी। माँ ने अच्छा हुआ जो मुझे साड़ी बांधना सिखाया था। अब काम आ गया, मेरी साड़ी तो बंध गई। अब जल्दी से कुमकुम लगाकर नीचे चली जाती हूँ। काफी मेहमान भी घर में हैं, कहीं ये ना बोलने लगे कि बहू को उठने का कोई होश ही नहीं है। ज्योति जल्दी जल्दी से साड़ी वगैरह बांधकर तैयार होने लगी, तो वहीं सास की पसंद की बहू कियारा अभी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मेरे ख्याल से ये मॉडर्न लॉन्ग गाउन आज पहनना सही रहेगा। वैसे ये टोटली मेरे टेस्ट से मैच तो नहीं है, फिर भी नीचे काफी सारे मेहमान हैं तो मुझे ये लॉन्ग गाउन ही पहन लेना चाहिए। अगर मैं अपनी पसंद का कुछ पहनकर नीचे चली गई तो हो सकता है सभी बातें बनाने लगे कि बहू पहली रसोई में ही क्या पहन आई है, इसलिए ये गाउन ठीक है। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। कियारा ने लॉन्ग वेस्टर्न गाउन पहना जिसकी स्लीव्स नहीं थी और कुछ इस तरह के कपड़ों में वो तैयार होकर नीचे पहुंची। ज्योति और कियारा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक बहू को संस्कारी और दूसरी को मॉडर्न लुक में देखकर मेहमान बातें बनाने लगे। हे भगवान, एक बहू जो बेटा अपनी पसंद से लाया है वो तो कितनी संस्कारी लग रही, लेकिन दूसरी तो लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। सही कहो, यहाँ तो सास की बहू पिट गई और बेटे की जीत गई। नमस्ते नमस्ते। ज्यादा सबके पांव छूकर ये सोच रही है कि तू बहुत महान बन गई? जरा अपना आईना तो देख, 100 साल की बुढ़ी कहीं से लग रहा है कि तू आज के जमाने की लड़की है। जया,
इसमें 100 साल की बुढ़ी जैसा क्या है? तेरी बहू तो कितनी संस्कारी है। आज के जमाने में कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां। तुझे तो काफी खुश होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। मुझे आज के जमाने के वक्त के साथ चलने वाली खुली सोच की लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं क्यों इसके ऊपर खुश हूँ। खैर, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लेना। जया ने दोनों बहुओं को ऑर्डर देकर रसोई में भेज दिया। रसोई में आकर बेटे की पसंद की बहू सभी की पसंद का ख्याल रखते हुए खाना बनाने लगी। बाहर ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं, माँ जी की सहेलियां हैं, बाबा के दोस्त हैं, तो मुझे सभी की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। एक काम करती हूँ, सब बड़े बड़े ज्यादा हैं तो मैं सभी के लिए खीर पूरी और सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी बड़ों को पुराना खाना ही पसंद आता है और सदियों से रिवाज ये चला आ रहा है कि बहुएं अपनी पहली रसोई में खीर पूरी बनाती हैं, तो मैं भी बना दूंगी। ज्योति ने दिमाग लगाकर काम किया और उसने खीर पूरी और सब्जी बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हाँ, मुझे तो कुकिंग वुकिंग करना जरा भी पसंद नहीं है। मेरे बस की नहीं है कुछ भी बनाना। मैं तो 2 मिनट वाली मैगी बना सकती हूँ बस। हाँ, चल कियारा, काम पर लग जा। कियारा ने ऐसे बोलकर बस पानी में 2 मिनट वाली मैगी पका दी। कुछ ही देर में ज्योति का भी खाना बन गया और दोनों बहुओं ने अपने अपने पकवानों को घर वालों के सामने लगाया। खीर पूरी और सब्जी तो बढ़िया चीज है, लेकिन ये मैगी सैगी कौन बनाता है? कौन सी बहू ने बनाई है ये बच्चों जैसी चीज? ये मैगी मैंने बनाई है आंटी जी। वो क्या है ना कि मुझे कुकिंग करना ज्यादा पसंद नहीं है। ऊपर से आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन रसोई में ही निकल जाए, इसलिए मैंने ये 2 मिनट वाली मैगी ही बना दी। आप लोग लीजिए ना, ये बच्चों की चीज हमें तो खाने में भाई अच्छी नहीं लगती। तुम लोग ही खाओ मैगी वैगी, मुझे तो पूरी सब्जी और खीर ही खानी है। कोई बात नहीं है भाभी जी, पहले के लोग ना सही लेकिन आजकल के लोग मैगी के फैन हैं। हम खाएंगे ना मैगी। सिर्फ राम के दोस्तों और राम ने ही थोड़ी थोड़ी मैगी खाई, बाकी किसी ने भी मैगी को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने बस ज्योति का बनाया हुआ ही खाना खाया और उसी के खाने की तारीफ करके सभी वहां से चले गए। ऐसे ही अब दोनों बहुओं की शादी हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था और आज के दिन जया अपनी बहुओं के साथ मॉल जाने वाली थी। अरे कियारा और ज्योति, आना नहीं है क्या? हाँ माँ जी, बस कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना माँ जी, मुझे नीचे बुला रही हैं। कियारा अपने कमरे में मॉल जाने के लिए अपने पति से कपड़े प्रेस करवा रही थी। वो ऐसी ही थी, तभी वो प्रेस करवा ही रही थी कि पीछे से जया उसके कमरे में बाहर आ गई और उसने सारा मंजर देख लिया। बहू, ये सब क्या है? तू राम से काम क्यों करवा रही है? कुछ भी तो नहीं है माँ जी। कियारा ने ऐसे बोलकर बस बात को टाल दिया और फिर वो राम के हाथ से कपड़े छीनकर उन्हें पहनने बाथरूम में चली गई। बेटा, तू इसके कपड़ों को क्यों प्रेस कर रहा था? माँ, आपको ही लगी हुई थी ना आज के जमाने की बहू लाने की। अब देख लो आपकी आज के जमाने की बहू मुझसे क्या क्या करवा रही है। राम ऐसे ही बोलता हुआ निकल गया। कुछ ही देर बाद कियारा कपड़े चेंज करके आई। उसने बहुत ही छोटा सा स्कर्ट और टॉप पहना था, जिसको देखकर जया को भी थोड़ा अजीब लगा। बहू, तू ये पहनकर मेरे साथ जाएगी? इतना छोटा सा टॉप और स्कर्ट? हाँ, तो क्या दिक्कत है? और मॉल में तो एक से एक स्टाइलिश लड़कियां आती हैं, मैं ये पहनकर नहीं जा सकती हूँ क्या? वैसे तो माँ जी आपकी बहुत खुली सोच है, अब आपकी सोच को क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, खुद ही मुझे बेवजह बातें सुना रही है। ठीक है, जो पहनकर चलना है चल। जया अपनी बातों से खुद ही उलझ गई, जिसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाई। कियारा उन्हीं छोटे छोटे कपड़ों में जया के साथ मॉल जाने लगी कि तभी पीछे से ज्योति भी आई। माँ जी रुकिए, आप मुझे लिए बिना ही जा रही हैं? तो कहीं की महारानी है क्या जो तुझे बुलाते फिरे? एक बार मैंने बोला तो तुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं तो ऐसे ही जा रही थी। नहीं, वो माँ जी आज मदन जी के सर में दर्द हो रहा था तो मैं उनके सर की तेल से चंपी कर रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। चलिए अब चलते हैं। तुम इस तरह से हमारे साथ आओगी? सर अपने कपड़े तो देखो कैसे बहन जी जैसे हैं। मैं और माँ जी तो एकदम स्टाइलिश और तुम एकदम हमारी काम वाली लग रही हो। कियारा ने ज्योति को उसके लुक का ताना मारा। ज्योति सिर पर पल्लू रखकर आज भी साड़ी में ही तैयार थी और वो काफी संस्कारी लग रही थी। कियारा के बोलने से जया ने भी ये नोट किया और इसे तो हमें और खुद को सभी को गंवार और गांव वाला कहलवाने का शौक है। जब पता है कि सास घर में किस तरह से रहती है तो ये हमारा तरीका नहीं अपना सकती। इसको तो ये दादी अम्मा ही बनकर जाना है। जया ऐसे ही ताना मारते हुए ज्योति को अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन ज्योति ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। कुछ ही देर में वो तीनों टैक्सी में मॉल पहुंच गईं। अभी वो मॉल में बस एंटर ही होने वाली थी कि तभी कियारा के पास भीख मांगने वाला बच्चा आया। दीदी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। छी, दूर रहो मुझसे। ये भिखारियों के बच्चों की भी क्या दिक्कत होती है। एक काम करती हूँ, पैसे देने का झूठा नाटक कर लेती हूँ।
कियारा ने फिर उस बेचारे बच्चे को पैसे देते हुए वीडियो बनाई और रील अपलोड कर दी और पैसे वापस लेकर फिर जोर से उसे हाथ मारा, जिससे वो गिर पड़ा। उस वक्त तो आसपास के किसी भी इंसान ने उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ज्योति को उसके लिए बुरा लगा और उसने उस बच्चे को उठाया। अरे नहीं कियारा, ऐसे कौन करता है? ये छोटा सा बच्चा भी तो इंसान ही है। उठ जाओ बेटा। अरे नहीं, तुम्हारा तो घुटना छिल गया है। रुको, मैं तुम्हारी बैंडेज लगा देती हूँ, इससे तुम्हारी ये चोट सही हो जाएगी। देखो माँ जी, इस पागल को अभी तक तो ये खुद ही काम वाली बाई लग रही थी और अब भिखारियों के साथ भी इसने उठना बैठना शुरू कर दिया। आपको इसे लाना ही नहीं चाहिए था। अब पागल लोगों को कैसे समझाया जाए? मेरा तो इसने खून पी लिया है। अभी जया को कियारा चढ़ा ही रही थी कि तभी आसपास के सभी लोगों ने ज्योति की महानता और अच्छे काम को देखकर उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया। वाह, जिन बच्चों को लोग अक्सर गंदा बोलकर उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, उन्हें धक्का देते हैं और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, वैसे ही आप बच्चे के घाव पर आप मरहम लगा रही हैं। सच में यकीन नहीं होता कि आप जैसे इंसान भी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी लोगों की बात को सुनकर ज्योति को काफी खुशी हुई और ज्योति के इस अच्छे काम की वजह से जया का भी सीना चौड़ा हो गया। जया ने भी फिर ज्योति को नहीं डांटा। उन सभी ने मिलकर शॉपिंग की, जिसके बाद वो सभी घर लौट आए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे कियारा की असलियत सभी के सामने आ रही थी। हाँ माँ जी, ऐसे ही थोड़ा सा एड़ी पर भी लगाओ, सच में बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे सही है क्या बहू? अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? कियारा के पाँव पर आप क्यों तेल लगा रही हो? इसके पाँव में दर्द है इसीलिए। माँ जी, पाँव में दर्द था तो आप मुझे बोल देती, मैं लगा देती तेल। आप क्यों कियारा के पाँव पकड़कर तेल लगा रही हो? पता है, मेरी माँ बोलती है कि कभी भी चाहे अपनी सास को अपनी माँ समझकर कुछ भी करवाना, लेकिन कभी किसी भी बहाने उनसे अपने पाँव ना पकड़वाना, क्योंकि बड़ों के पाँव पकड़े जाते हैं, उनसे पकड़वाए नहीं जाते। हाँ, तुम्हारी ओल्ड फैशन माँ ने तुम्हें ओल्ड फैशन वाले ही संस्कार दिए। ये ज्ञान का पिटारा ना तुम अपने पास रखो, हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? हम तुम्हारी तरह किसी पिटी सोच के लोग नहीं, खुले विचारों वाले हैं और पैर बस एक शरीर का अंग है। और अगर माँ जी मेरे पाँव पर तेल लगा भी देती हैं तो उसमें कोई अपशगुन या अनर्थ नहीं हो जाएगा। कियारा की बात के आगे जया फिर से कुछ नहीं बोल पाई। उसे ज्योति की बात सही तो लगी थी, लेकिन खुली सोच वाली बहू अपनी मर्जी से लेकर आने के ठप्पे ने उसे कुछ नहीं बोलने दिया। लगातार ऐसे ही सिलसिला जारी था। कियारा घर का कोई काम नहीं देखती थी और ना ही वो जया की जरा भी सेवा करती थी। और इज्जत की तो बात ही छोड़ दो, ना उसे कुछ बनाना आता था और ना ही कभी वो किसी के काम आती थी। सभी यहाँ तक कि जया भी अब उससे परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन अचानक से जया की सास उसके घर आ गई। अरे सासू माँ, आप? चचूरी, बस मेरा मुंह क्या देख रही है? मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। जी जी, वो तो सही है माँ, लेकिन आज अचानक से आप कैसे आ गई? मेरे पोतों की शादी हो गई। शादी में तो मैं आ नहीं पाई थी तो सोचा अब बहुओं से मिल आऊं। सुना है एक बहू तेरी पसंद की और एक मदन खुद लाया है। नमस्ते दादी सासू माँ। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरी दादी सास है? जो बहुएं समझदार होती हैं वो समझ लेती हैं। माँ जी, अभी आपने ही तो इन्हें सासू माँ बोला तो मैं समझ गई। दादी सास जी, आइए आप अंदर चलिए। ज्योति कमला को अंदर लेकर गई और उसे सोफे पर बैठा दिया। वहीं दूसरी तरफ जया कियारा के कमरे में गई। कियारा बहू, तू क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। नहीं, आज तू कहीं नहीं जाएगी। देख, अचानक से ही तेरी दादी सास घर में आ गई हैं। मेरी तो सोच खुली है, लेकिन वो पुराने जमाने की सख्त औरत है, इसलिए तू ये शॉर्ट ड्रेस उतार कर साड़ी पहन और फिर नीचे आ जा। नहीं, मेरे सारे प्लान बने हुए हैं और किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो मुझे मेरी सहेलियों के साथ जाने से रोक ले। माँ जी माफ करना, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं तो जाऊंगी और जरूर जाऊंगी और किसी के कहने से मैं अपना पहनावा भी नहीं बदलूंगी। कियारा किसी के बोलने से नहीं रुकी। अंत में जया ने हार मान ली और वो बिना कियारा को लिए ही नीचे आ गई। आहा, कितना सुकून मिल रहा है तेरे हाथों से बहू रानी। जया बहू, ये बहू लाई है तू अपनी पसंद से? सच में बड़ी ही अच्छी है। नहीं माँ जी, ये नहीं है मेरी पसंद की बहू, ये तो मदन की पसंद है। मदन की पसंद तो बहुत प्यारी है, तो तेरी पसंद की बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दी अभी तक। वह किसी काम से बाहर गई है, शाम तक आ जाएगी। अच्छा, वैसे अपने मदन पर तो मुझे नाज है, कितनी अच्छी लड़की चुनी है उसने अपने लिए।
कमला की बातें सुनकर जया बस नकली सी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पसंद की बहू उसकी सास को तो पसंद आने वाली थी नहीं। फिर ज्योति ने अपनी दादी सास के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और उसका बहुत ख्याल भी रखा। ऐसे ही शाम हो गई और शाम को जब सभी हॉल में बैठे थे, उसी वक्त बाजू पर टैटू बनवाई शॉर्ट ड्रेस में कियारा घर में आई। अरे बहू देख, ना जाने कौन बावली घर में घुसी चली आ रही है। माँ जी, ये कोई बावली नहीं है, मेरी बहू कियारा, यही तो है मेरी पसंद की बहू। है? तेरी बहू है? तेरी पसंद वाली ही बहू है ना ये? कमला कियारा को देखकर एकदम चौंक गई और फिर कुछ देर के बाद वो जया से बोली, ये तेरी बहू है? तेरी ही पसंद की? ये पसंद है तेरी? इतनी खराब? हे भगवान, नाश कर दिया तूने तो बावली। ओ बुढ़िया, क्या बोले जा रही हो? अब तुम्हारा सन 70 का दौर नहीं है जो आई बड़ी मुझे जज करने। देख रही है जया, ये तो मुझसे तेरे होते हुए मुंह जोरी भी कर रही है। हाँ माँ जी, मैं समझाती हूँ इसे। क्या समझाएगी तू? छोटी बच्ची है क्या ये? नहीं, लेकिन खुले विचारों की हूँ। आप जैसे लोगों को सीधा करना जानती हूँ। बस यहीं चुप हो जा। तूने खुद को समझा क्या हुआ है? पागल हो गई है क्या? खुले विचारों की है माना, लेकिन लोगों से बात करने का लहजा भी नहीं सिखाया है क्या? माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मारा, लेकिन दिल तो कर रहा है कि खुद को मारूं। भला तुझे कैसे मैं अपनी पसंद बना सकती हूँ? बस कियारा बहुत हो गया। खुली सोच होना इसे नहीं बोलते जो आज तक तू या मैं करते आए। तू जो करती है ना वो बदतमीजी और आवारगी है, जिसे खुली सोच होना कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अब मैं और ये नहीं होने दूंगी। अब जरूरत है कि तू भी घर की जिम्मेदारियों को समझे। मैं आराम से कह दूंगी कि तुझे कहीं और लेकर बस जाए। जब तेरा अलग परिवार होकर तुझ पे जिम्मेदारी आएगी ना, जब तू ठीक रास्ते पर पहुंचेगी। जया की बात सुनकर कियारा के अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो बस चुप रही। जया ने जैसे बोला था उसने वैसे ही किया। उसने राम और कियारा को अलग बसा दिया, जिससे कि अब घर के काम कियारा को ही करने पड़ते थे। धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी आने से कियारा अब कुछ कुछ सुधरती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जया ने ज्योति को भी अपना लिया था। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बहू, बस यही सोच रही थी कि मेरी पसंद इतनी गलत कैसे हो सकती है। माँ जी, इतना मत सोचिए और चाय पीजिए। अब आप अपनी सारी परेशानी चिंता मुक्त कर दीजिए। दोनों सास बहू छत पर बैठकर ऐसे ही गपशप करने लगती हैं और जया अपने बेटे की पसंद की बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, आप किन विचारों के हिसाब से जी रहे हैं, पुरानी या नई? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए।